हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय आप सभी यूपी पीएससी पीसीएस वाले कैंडिडेट इसके रिजल्ट व कट ऑफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि आखिर कब तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा व इस बार के एग्ज़ाम के हिसाब से कितने नंबर तक आप लोगों के अभी बन रहे तो आप इसका कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे विथ प्रूफ के साथ में। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। उसके पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए व वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट व हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में कि आप लोग जैसा कि काफ़ी ज़्यादा इसका इंतज़ार कर रहे हैं तो कब तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर बात करें आपके रिजल्ट के बारे में कि कब तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको यूपी पीएससी का ही कुछ ऑफिशियल डाटा दिखा देता हूं, जिसके माध्यम से आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि इस बार के पीसीएस का रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यूपी पीएससी पीसीएस का ही कुछ ऑफिशियल डाटा लिया हुआ है, जिसमें कि प्रीवियस 3 एग्जाम का डाटा या ये कह लीजिए कि प्रीवियस 3 साल का डाटा यहाँ पर हमने लिया हुआ है कि पिछले एग्जामों में आप लोगों का जो रिजल्ट है वो किस हिसाब से कितने दिन में अनाउंस किया जाता था। तो इसमें कि अगर 2022 से शुरू करते हैं, 22, 23, 24 3 साल का डाटा है हमारे पास। तो अगर 22 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 में आपका जो एग्ज़ाम है वो हुआ था प्रीलिम्स का 12 जून को व इसकी आंसर की आई थी 16 जून को, और इसका जो रिजल्ट है ये आपका अनाउंस किया गया था 27 जुलाई को। यानी कि अगर आप देखें कि आंसर की आने के कितने दिन के बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया था। तो यहाँ से आप देखेंगे 16 जून से 16 जुलाई 1 महीने बाद लगभग 10 दिन और, यानी कि 40 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया था 2022 वाले एग्जाम में। और सेम यही पैटर्न आपका 2023 में भी रहा था। देख सकते हैं यहाँ पर 23 के लिए जो आपकी आंसर की है वो आई थी 17 मई को व इसका जो आपका रिजल्ट है वो आ गया था 26 जून को। यानी कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि लगभग आप लोगों का 40 दिनों के अंदर ही आपका रिजल्ट 2023 में भी देखने को मिल गया था। लेकिन जब बात आएगी 2024 की तो इसको लेकर के आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों, अगर 2024 यानी कि पिछले साल वाला जो एग्ज़ाम था जिसमें आप में से काफ़ी कैंडिडेट ने दिया भी होगा, तो इसकी अगर बात करें तो इसके लिए आंसर की आपकी आई थी 25 दिसंबर को व जो रिजल्ट है ये आ पाया था 28 फरवरी को। यानी कि दिसंबर से जनवरी फरवरी लगभग 2 महीने का समय लग गया था। जबकि आप और इसके पहले वाले एग्ज़ाम में देख रहे हैं कि आपका 40 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता था, लेकिन पिछली बार आपका 2 महीने का समय लग गया था। तो ऐसे में क्या इस बार जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, क्या इसमें भी 2 महीने का समय लगेगा या 40 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा? तो अगर इसकी बात करें तो दोस्तों, पिछली बार ऐसा क्या था 24 में जो रिजल्ट में ज़्यादा समय लग गया था? तो वैसे उस तरह से कोई विभागीय बहुत बड़ा कार्य तो नहीं था, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके जो विभाग का हेड ऑफ़िस आप लोगों का जो प्रयागराज में है, तो वहाँ पर उस समय 2024 में आप लोगों का कुंभ का मेला चल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की हो रही थी। तो मुख्यतः यही कारण आप लोगों का माना जा रहा था कि इस वजह से आपका रिज़ल्ट डिले हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऑफ़िसर, कर्मचारी, गवर्नमेंट काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर काफ़ी सारी ड्यूटीज़ वग़ैरह लगी थी। हालाँकि इस बारे में बिल्कुल बहुत कोई ऑफ़िशियली ये चीज़ नहीं कही गई कि इस वजह से रिज़ल्ट डिले हुआ या ऐसा कुछ, लेकिन जो माना जा रहा था मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कारण हो सकता है, ये कहा जा सकता है 24 में रिज़ल्ट थोड़ा-सा लेट आने का। लेकिन इस बार की अगर बात करें 25 में, तो इस बार ऐसा कुछ भी अभी ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है कि जिस वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो डिले होने जैसी बात आए। तो यानी कि कुछ ऐसा इस बार है नहीं। तो इस बार भी आपका जो रिज़ल्ट है वो हर बार की तरह 40 दिनों में ही आपको देखने को मिल जाएगा। विदिन 40 डेज़, 40 दिनों के अंदर-अंदर इस बार भी आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। जैसा कि हर बार आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस होता रहा है। तो अगर इस हिसाब से बात करें कि 40 दिन के अंदर रिज़ल्ट आता है, तो कब तक रिज़ल्ट आ जाएगा? तो इस बार जैसा कि आप देख सकते हैं कि आंसर की आपकी आई है 18 अक्टूबर को, और 18 अक्टूबर से 18 नवंबर आपका 30 दिन हो गया।
10 दिन और ऐड कर लेते हैं तो यानी कि 28 नवंबर के पहले पहले आपके रिजल्ट आने का यहाँ पर आप लोगों का दिखाई दे रहा है। वो भी आप लोगों को ये मैं कोई अपने आप से नहीं बता रहा, प्रीवियस जिस तरह से होता आ रहा है उसी हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 28 नवंबर के आसपास, या ये कह लीजिए मोटे तौर पे कि आपका जो रिजल्ट है ये लास्ट नवंबर तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, लास्ट नवंबर तक। तो ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि कब तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो लास्ट नवंबर तक आप लोगों का अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसके लिए क्या प्रूफ, क्या डाटा है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये मैंने आपको दिखा भी दिया। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट आप सभी इस बार, किसी के 100 प्लस नंबर बन रहे, किसी के उससे कम बन रहे, किसी के 115 प्लस बन रहे जो आप लोगों ने मैच किया। तो उस हिसाब से आप सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि क्या मेरे इतने नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, प्री एग्ज़ाम क्वालीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस बारे में कन्फर्म कुछ भी कह पाना एक अपने आप में बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट कार्य है, क्योंकि दोस्तों इसके लिए आप लोगों का जो भी कट ऑफ है वो आपके एग्ज़ाम व उसके लेवल के हिसाब से आप लोगों का तय होगा, व आप सभी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया इस बार एग्ज़ाम में, ये सारी चीज़ें उसके अनुसार तय होनी है। तो इसमें हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकते कि इतना कट ऑफ जाएगा, और बताना बहुत उचित भी नहीं है कि वो सही ही हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ये आइडिया देना चाहूँगा कि अगर आपके इतने या इसके प्लस नंबर बन रहे, तो आपको अपनी आगे की तैयारी करते रहना चाहिए। ये सजेशन अगर मैं दूँ कि कितने नंबर तक आपके बन रहे, जिसमें आप अपने आगे की तैयारी करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप कम नंबर सोच के तैयारी नहीं करते और बाद में कट ऑफ थोड़ी-सी कम चली जाती है, तो आपको आगे उसका आप लोगों को घाटा देखने को मिलेगा। तो अगर इसकी बात करें तो अगर आपके जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरी से अगर आप हैं, और मोटे तौर पे बात करें कि आपसे एक 105 नंबर, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नहीं मैं बोल रहा, 105 नंबर आप लोगों के बन रहे हैं, तो आप या इसके प्लस 105 प्लस नंबर तक अगर आपके बन पा रहे हैं, तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जैसी कैटेगरी से हैं और आपके 105 प्लस नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं, तो आप लोगों का अपने आगे की तैयारी ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपके जैसा कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में गलत आए हुए थे, या कुछ क्वेश्चन के आपका आगे चल के आंसर बदल सकता है, क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से अगर अभी के तौर पे आपके 105 प्लस नंबर तक बन रहे हैं, तो आपको अपने आगे की तैयारी ज़रूर करते रहना चाहिए। साथ ही इसी तरह अगर आप एससी व एसटी कैटेगरी से हैं और आपके 95 प्लस नंबर तक बन रहे हैं, तब भी आपको अपने आगे की तैयारी ज़रूर करना चाहिए। हालाँकि जो आपकी कट ऑफ है वो इससे थोड़ा-सा ज़्यादा ही जाएगी, लेकिन मेरा ये एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि इतने नंबर के आसपास या इससे प्लस नंबर आपके बन रहे, तो आपको अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपकी अगर कट ऑफ इसी के आसपास चली जाए गलती से, और अब आप अपनी आगे की तैयारी नहीं करते, तो आप लोगों को फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होगा। तो इस वजह से आप लोग मिनिमम इतना लेकर के चलिए कि इतने नंबर तक इसके आसपास अगर आप हैं, तो आपको आगे की तैयारी करनी है तो करनी है। आगे जो होगा वो आप लोगों का खुद ही देखने को मिलेगा, लेकिन आप अपनी तैयारी ज़रूर करिए। और दोस्तों आप लोगों के यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर के इसके बारे में कोई भी नई जानकारी, नया अपडेट जो भी सामने आएगा, समय-समय पर हमारे चैनल पे तुरंत आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नई जानकारी आए, तुरंत आपको उसका अपडेट मिल जाए। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।